हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज कुछ नया दिखाने की फिर से कोशिश कर रही हूँ। जहाँ मैं गई थी, जिस रीज़न से मैं गई थी, वो सब आपके साथ शेयर करने की, साझा करने की थोड़ी सी कोशिश की हुई है। तो प्लीज़ वीडियो स्किप किए बिना देखिए। मैं हमेशा यही एक बात कहती हूँ आपसे। आप भी शायद सोचते होंगे बार बार क्यों कहती है, क्योंकि आप स्किप करके देखोगे तो जो चीज़, जो बातें दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, शायद वो आपसे छूट ना जाए। इसलिए आपसे मैं बार बार कहती हूँ कि प्लीज़ वीडियो स्किप किए बिना फुल वॉच कीजिएगा। जो एन्जॉय मैंने किया वो मैंने आपके साथ शेयर करने की थोड़ी सी कोशिश की है। तो प्लीज़ फ्रेंड वीडियो वॉच कीजिएगा फुल। ओके। तो कैसी रही वीडियो मेरी, वीडियो में क्या क्या आपको अच्छा लगा, कौन से चीज़ें अच्छी लगी, तो प्लीज़ लाइक भाई कर दीजिए। चलिए अब चले हम नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर। वीडियो में बने रहिए। तो हम निकल चुके थे मेरे भतीजे के शादी में। तो फ्रेंड्स आगे आगे भी देखिएगा, मैं थोड़ा वॉइस दूंगी, थोड़ा देखिएगा आप भी। नाश्ता ही वडा एक इडली वडा तुम्ही वडा बनवा हाँ कल मी खाईन ना फटाफट खाईन। नंतर करा तो व्हिडिओ गरम आहे यार कटोरे आहेत ती काय आहे हे? जोरदार आहे डिझायनर। हा हा ना। इडली नाही गरम सांबार गरम आहे बघ मी दिसते ना। हे अशी मोठे मोठे पाहिजे वाटते कुठले मोठा दिला चांगला आहे सांबार। बसा तुम्ही मला तुला जागा नाही दिसते ना। चला नाही मला नाही नहीं खाना मम्मी तेवढा गोड है ना। फिर वहाँ से ब्रेकफास्ट करने के बाद हम आगे निकल चुके थे और थोड़ा थोड़ा वीडियो शूट किया है। जो रास्ते में ये कांटे वाले सूखे सूखे झाड़ है, उनके ऊपर जो फ्लावर्स लगे हुए हैं पर्पल कलर के, वाइट कलर के, तो वो भी मैंने थोड़ा सा शूट लिया था। मैं मम्मी के कहने पर कि बहुत अच्छे सीनरी जा रही है तो थोड़ा शूट ले ले यहाँ भी। ये है इगतपुरी का घाट। तो बहुत अच्छी ग्रीनरी थी, और यानी ग्रीनरी थी बट थोड़ा कम भी था। अमुक जो झाड़ थे जो सूख चुके थे, बट उनके ऊपर जो फ्लावरिंग हुई थी वो बहुत ही गज़ब लग रही थी। ये आपको यहाँ पर वीडियो में इतना क्लियरली नहीं दिख रहा होगा, बट मैंने जब शूट लिया तो इतना सुंदर लग रहा था। इसीलिए मम्मी ने कहा कि शूट लिया कर तू, तुझे यहाँ पर अच्छा अच्छा सब ग्रीनरी दिखेगी। तो मैंने शूट किया। बाकी मम्मी जल्दी बोलती नहीं हैं, वीडियो बंद कर खाना खा, वीडियो बंद कर ये कर। तो यहाँ पर यानी हमारे खानदेश साइड में एंट्री कर चुके थे। तो ये नरडाना का क्या बोलते हैं उसे, पता नहीं नरडाना था या क्या था। तो रेलवे स्टेशन गया। मुझे अब यहाँ इतने दिन हो चुके हैं गए सोमवार को। आज मैं अपना आपको वॉइस ओवर दे रही हूँ, बट ये लास्ट सोमवार को शादी थी मेरे भतीजे के भाई के बेटे की। तो इसीलिए थोड़ा ना वो हो जाता है ना भूलने में भी। तो ये है कासारा घाट। जो जो मुझे याद आ रहा है, जैसे जैसे चीज़ें याद आ रही है, हम हाथ में साथ हम वॉइस दे देते हैं ना कैमरा में, जैसे शूट लेते हैं और बोलते जाते हैं तो
सही रहता है। बट होता ऐसा है ना कि हम बाहर जाते हैं तो बाहर का नॉइज़ ज़्यादा आता है और हम जो बोलना चाहते हैं वो दब जाता है। इसीलिए हमको यहाँ वहाँ से शूट करना और घर आकर फिर वॉइस ओवर देना, और घर आने के बाद भी लेडीज़ को क्या कम काम होते हैं? हम जो शूट करने और आवाज़ देने थोड़ी ना बैठ सकते हैं शांति से कि आवाज़ दे रहे हैं, अभी यहाँ पर वॉइस एडिटिंग कर रहे हैं, उसमें वॉइस ओवर दे रहे हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता है ना फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हम गन्ने का जूस पीने के लिए थोड़ी देर रुकाई थी गाड़ी, क्योंकि मम्मी का ब्रेकफास्ट का और खाने पीने का ये सब समय संभालना पड़ता है, डायबिटीज़ है इसलिए। और यहाँ पर ये ले रहे थे सबके लिए गन्ने का जूस। इनको तो बहुत पसंद है गन्ने का जूस, और गांव गए और गन्ने का जूस नहीं पिया तो क्या ही किया। तो और ये भी गर्मी के मौसम में, तो ये सबको बार बार पूछ रहे थे और लो, लेकिन मुझे तो वैसे भी पर्सनली पसंद नहीं है। मेरा एक ग्लास में ही हो गया था। यहाँ पर मुझे चिढ़ा चिढ़ा के पी रहे थे, ले और भी ले तू। मैंने ना बोला, उनको इशारा कर रही हूँ मुझे नहीं पीना, मेरा वीडियो शूट हो रहा है तो आप थोड़ा हट जाइए, मुझे वहाँ का लेना है। गन्ने कैसे रखे इन लोगों ने, लेकिन ये हटने का नाम ही नहीं ले रहे थे, मुझे वो चिढ़ा रहे थे। तो ठीक है, ऐसे मस्ती करते करते हम लोग पहुँच चुके थे खाना खाने के जगह पर। यहाँ पर हमने जूस पी लिया, फिर नासिक के आगे जाकर गाडी रुकाई थी। टोल यहाँ का पर ये जल आहे टोल ते बहुत क- मस्त कसं था, मस्त मुझे आहे अच्छा यार. लगा पर्सनली। सर्कल मध्ये तो केलंय मैंने इसका त्याला. शूट थोड़ा अजून किया बनतंय और हा, पण बोला भी काम था चालू आहे. कि टोल का झोल अच्छा आया है। ऐसा तो ये पता नहीं कहाँ का एरिया था ये, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मम्मी और लोग देखेंगे तो शायद उनको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं ज़्यादा जाती नहीं हूँ गांव, बहुत रेयर केस में, और फिर इतना सब ध्यान में रखना मेरे बस की बात नहीं है। तो मैं तो सिर्फ शूट ले रही थी, और मुझे ऐसे लगा कि यहाँ पर लिखने जैसा है, तो फिर वहाँ पर मैंने नाम लिख दिया ताकि मुझे बोलने में भी इजी रहे। तो कभी भी एडिटिंग करते समय इस तरह मैं कर लेती हूँ। वैसे आप भी अगर कर रहे हो तो कर लिया कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देख सकते हो ग्रीनरी। अब हम लोग रुके थे खाना खाने, देखिए। बस बरोबर आहे. आता तुम्हाला आता तुम्ही पण आलेत. बस हाफ हाफ अरे भाई बसायचं नव्हते ना म्हणून छोटीशी बाल्टी डाळ डाळ. संध्याकाळी बेचेल हां, जेवण नाही जात ना मग. मग ते दुसऱ्या मग ओके आता कॅनात बघतो ना हट्टे टाका नाही विजू, बाल्टीमधली डाळ, बादलीमधली डाळ खा. आमचं तर जेवण आलं. स्मेल चांगली येऊन राहिली आहे ना. अरे बापरे, कसं दिसतंय. वरण भात आहे भात डाळीची स्मेल चांगली येते. डाळीकडची डाळ बरी. કારી કારી ડીશો છે ને વિજયભાઈની જ તૈયાર રહ્યા. देना स्कॅन नाही आहे बस 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 बस. ते मला पण द्या. माझी आहे ना डाळी. हो चैनवेन दिसत नाही आहे. उठा चला. ये डॉल, मम्मी डॉल. मम्मी डॉल. तो
तो धुलिया के करीब हमने गाड़ी रुकाई थी और वहाँ से फ़ोन किया था मामा को कि आप कहाँ पर हो। तो मामा लोग निकलने ही वाले थे, 2-3 बजे थे शायद तक दोपहर के, और खाने का टाइम भी हो चुका था। तो हम लोगों ने वहाँ पर खाना खा लिया था, नहीं हाँ। और उसके बाद यहाँ पर पहुँच चुके थे जहाँ शादी का था। तो यहाँ पर अब चल रही थी मेरे भतीजे की सगाई यानी एंगेजमेंट। तो यहाँ पर मैंने और मेरे भाभी ने कुछ इस तरह शूट लिए, फ़ोटोज़ लिए। जो दिखाई है मेरी भाभी थी तो उनका शूट लिया। फिर यहाँ पर ये जो दूसरी भाभी है वहाँ वो साइड मामी हैं और बीच में भतीजा है। यहाँ पर मेरी भाभियाँ ने सब फ़ोटोग्राफी ले रहे थे। घोड़ा आ चुका था दूल्हे को ले जाने के लिए, यानी अब बारात निकलने वाली थी। ये है नेक्स्ट डे का वीडियो। अब ये जो स्टार्ट हुआ ये है मेरे मामा जी, मेरे मामा हैं, और ये है शिव जी का मंदिर। तो अभी आगे का वॉइस सुनिए भाभी के आवाज़ में। भाभी और मैं मंदिर में शूट ले रही थी, भाभी मेरे पीछे पीछे आए। वहाँ पर फोटोग्राफी चल रही थी, वहाँ छोड़ के मेरे पीछे आए कि ये क्या कर रही है। तो देखिए आगे। हां काय ग मला काय, मी तर शूट घेत राहते कुठे कुठे. ये भाभी हमारी, मेरी भाभी. एक तर आपण पिंकीन पांकी म्हणा कायचं काही बोलत असतो. मीट माय भाभी. एक लवती भाभी. ब्लॉग चालू केला, म्हटलं सगळ्यांचं शूट घेतलं जाते ना, याच्यात कॅच होऊन जाते. मामाने असं केलं, मग सगळे आले. कल्लू तू व्लॉग में आ गई? हाँ कल्ली, ए कल्लू व्लॉग में आ गई है तू, देखना लेकिन नहीं देखेगी तो देख. हाँ फिर हम निकल चुके थे। मेरी बड़ी भाभी को भूख लगी थी और उनका था फास्ट यानी प्रदोष था उस दिन, शादी वाले दिन। तो उनको और मेरी भाभी को दोनों को जूस पिलाने ले गई थी। छवि, मेरी भाभी और स्मिता भाभी, हम तीनों चारों जने गए थे। वहाँ पर गन्ने का जूस बन रहा था तो वो पी रहे थे, मैं शूट ले रही थी, भाभी मेरी फ़ोटोज़ बना रही थी, खुद के ही फ़ोटो बना बना कर रहे थे। फिर यहाँ पर आए हम लोग जूस वूस पी के गन्ने का, और यहाँ पर सब जॉइंट हो गए नाचने के लिए। मैं बीच में खड़ी हो गई और सबका वीडियो बना रही थी, क्योंकि स्वरा स्वेटू कोई था नहीं और वहाँ पर जान पहचान वाले कोई इतने, यानी किसी के हाथ में मोबाइल दो तो सही से शूट ले ना ले। मेरे बच्चों को तो पता है किस तरह शूट लेना है, तो वो सही से ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम सब ये सब डांस कर रहे थे और मैं सिर्फ शूट ले रही थी। और मेरा खुद का भतीजा जो सगा, मेरी सगी भाभी आपको अभी दिखाई मैंने, ये ब्लू साड़ी में जो है, तो वो, और मेरा सगा भतीजा जो दुर्वेश है, ये सब थे नहीं ना, मेरी बहनें थी। तो मज़ा नहीं आई, थोड़ा ठीक था। ये सब जो भी परिवार है मम्मी के मायके वाला है, तो भाभी, मामी, भाभियाँ, मासी की बहुएं, सब थे। लेकिन जो मज़ा मेरी बहनों के साथ और मेरे भतीजे के साथ आता है वो थोड़ा कम आता है। ना चांदनी थी, ना बच्चे थे, ना कोई था, तो थोड़ा ठीक था, इन्जॉय कर लिया। शादी अटेंड करना मेन ज़रूरी था। ये है मेरी मामी की लड़कियाँ, मामा की लड़कियाँ हैं, कुछ मेरी भतीजियाँ हैं, मासी के बेटों की ये बहुएं हैं, ये मासी की बहुएं हैं। ये सब ऐसे इस तरह, यानी ये लोग सब डांस एंजॉय कर रहे थे और मैं वीडियो शूट कर रही थी। सिर्फ मुझे तो इंटरेस्ट वीडियो शूट करना ही था, मेरा कंटेंट हो रहा है वो मैं देख रही थी। और बस यहाँ इस तरह हमने शूट करके पूरा शादी को एंजॉय किया। यहाँ मासी ने मुझे फिर बुला लिया कि यहाँ धूप में मत जा, इन लोगों के साथ बहुत दूर दूर चलना पड़ेगा। तो फिर मैं मासी के क्राउड है पब्लिक का,
है ना, बहुत सारा। और ये शूटिंग करने वाले बीच बीच में इतने परेशान कर रहे थे ना, मुझे वीडियो शूट करने को मिल रहा था सही से। स्वरा रहती है तो बीच में घुस के भी ले लेती थी वो वीडियो। निखिल की शादी में यानी मेरे भाई की शादी में उसने ऐसे ही किया था। यहाँ पर भतीजा और भतीजा बहू आ चुके थे वो ऊपर जाने के लिए। ये है बड़े भाई का बेटा और वो है छोटे भाई का बेटा, जिसकी शादी है ये छोटे भाई का बेटा। आसान आसान फोटो शूट वंदे तसे या जया शुभ विश्व पांच लग्न प्रवर्तते अंतरीय सारा देश अभिमान, अंतरिक सारा धर्माभिमान, शुभ मंगल सावधान सावधान, शुभ मंगल सावधान सावधान। आदिशक्ति रेणुका देवी क्षत्र महान, श्री गणरायाचे आशीष छान, सकल जन दधती शुभ सावधान, शुभ मंगल सावधान सावधान, शुभ मंगल सावधान सावधान। आई माधुरी देवीचे संस्कार छान, पिता दीपक रावजींना हा बहुमान, आनंदाने वर्धती शुभ सावधान, शुभ मंगल सावधान सावधान, शुभ मंगल सावधान सावधान। शिवजींना शोभे पार्वती छान, छत्रपतींना शोभे सईबाई छान, भूमिका गौरवचा जोडा शोभे तसा छान, शुभ मंगल सावधान सावधान, शुभ मंगल सावधान सावधान। दोघं मामांना विनंती आहे त्यांनी अंतरपाठ वर धरायसाठी एकमेकांकडे बघता येते, अंतरपाठ वर धरा। तो मेरे भाई के आवाज़ में आपने सुना अभी कितना मस्त गाया उसने। और ये है वो भी मेरे मासी का ही बेटा था। और ये है महाराज, जब वो उन्होंने आगे के मंगलाष्टक गाए और फिर शादी संपूर्ण एकदम संपन्न हुई, यानी अच्छी तरह से एंजॉय किया सब ने। ये गांव की शादियां मैं बहुत रेयर केस में जा पाती हूँ, थोड़ा ठीक ही लगता है मुझे, इतना समझ में नहीं आती है जो रीति रिवाज होते हैं। मासी के घर की शादी में बहुत मज़ा आई थी, निखिल के शादी में जो मेरे भाई की शादी थी उसमें बहुत मज़ा आई थी। यहाँ भी मज़ा तो आई, ये मम्मी और हम सब बैठे थे। यहाँ देखिए पब्लिक कैसी बैठी है, तो मज़ा तो की। अब जो करना था वो तो एंजॉय किया। भाई भी नहीं था ना, मेरा खुद का भी भाई नहीं, और ये जो भतीजा है उसके पापा यानी मेरा मासी का बेटा वो भी नहीं है। दोनों शांत हो गए, दोनों भाई शांत हो गए, तो थोड़ा मन में खचकाट लग जाती है। सब दिखते हैं, हमारे भाई नहीं दिखते। जो हमसे जुड़े हुए हैं वही हमारे पास नहीं है, बस यही एक दुख था इस शादी में। तो थोड़ा कम एंजॉय किया, वरना वो भाई मुझे बैठने नहीं देता था शांति से कि नहीं अक्का चलो डांस करो। हमारे यहाँ बड़े बहन को अक्का कहते हैं, तो वहाँ पर मुझे सब अक्का ही बुलाते हैं। तो कुछ इस तरह था शादी का माहौल। और उसके बाद शादी लगने के बाद खाना वाना खाने के बाद हम निकल चुके थे बॉम्बे के लिए। रात को 12:30 बजे अंधेरी पहुँच चुके थे हम, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।